हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये इंटर की फिजिक्स है। ये आपका पार्ट 2 जो बुक है उसका दोस्तों ये क्वेश्चन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेसन आप लोग जानते होंगे, प्रकाशिकी यंत्र। उसमें दोस्तों 3 टाइप के आपके जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो 3 टाइप के हैं। एक दोस्तों है आपका सूक्ष्मदर्शी, एक है आपका खगोलीय दूरदर्शी, एक है दोस्तों रिफ्लेक्टिंग दूरदर्शी। 3 आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी का जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। सवाल दोस्तों केवल एक है, लेकिन इसकी सहायता से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ताकि आप इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से आप लगा सकें। तो आइए सवाल पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, कहा गया है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है, ठीक है, तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी जो है वो 80 सेमी है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपके पास है कि क्वेश्चन जो है पूछा गया है जैसा, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना है, लेकिन थोड़ा से हमको कुछ यहाँ पे डीपली समझ लेना है ताकि ये सवाल आसानी से और भी आसान हो सके। यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों, ये आप ध्यान से समझिए। जब प्रतिबिंब इसका बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब ऐसी सिचुएशन में आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है और दूरदर्शी की लंबाई f0 प्लस UE होता है। वहीं दोस्तों जब प्रतिबिंब बनता है आपका अनंत पर, जिसको कहा जाता है श्रांत नेत्र के लिए प्रतिबिंब, वहाँ पे दोस्तों दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है F-FO/FE, ठीक है। और दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वो FO प्लस FE होती है। अब सवाल में हम देखते हैं क्या दिया गया है। संभवतः आप इसको देखने के बाद दोस्तों ये चीज़ समझ लेने के बाद इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आवर्धन क्षमता को यम से दिखाया जाता है, तो यम का मान दिया गया है आपके पास 15। वहीं दोस्तों अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेमी है। मतलब अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी है वो कितना दी गई है, 80 सेमी दी गई है। तो हमारे पास यहाँ से एक संबंध बन जाता है, यानी एक समीकरण यहाँ से बन के कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं, तो यहाँ से आवर्धन क्षमता हमारे पास दिया गया है, हमें क्या निकालना है, दोनों लेंस की अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ हमें FO का मान निकालना है, ठीक है, FO का हो चाहे F0 मतलब कि F0 का हो, तो FE का मान भी हमें निकालना है। ये 2 संबंध आपके पास, एक संबंध ये है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। इसी की सहायता से हमको ये चीज़ निकालना है। अब दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस दिशा में, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके विषय मैंने आपको बताया अभी, उसी की मदद से ये सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है खगोलीय दूरदर्शी के संबंध में। इतना चीज़ें आपकी याद है, कुछ भी उसके बाद ना याद कीजिए। न्यूमेरिकल आपका खगोलीय दूरदर्शी का बड़े आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं m का मान दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सूत्र आपका क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो यहाँ पे दिया नहीं गया है कहीं पे, इसलिए ये सूत्र आप मत लगाइए। चाहे तो लगा सकते हैं, d का मान आप 25 सेमी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इससे भी आपका मिलेगा। लेकिन इसको मैं लेके चलता हूँ जो कि थोड़ा सा आसान है। अब देखेंगे m का मान यहाँ पे दिया गया, देखिए हमको लेके क्या चलना है, m को लेके चलना है FO/FE, ये होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका F माइनस है, माइनस केवल चिन्ह ये बताता है कि जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक, इतना चीज़ आपका बताता है। अब देखेंगे तो आवर्धन क्षमता यम का मान दिया गया है कितना, 15 दिया गया है, तो हम F0/FE लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ से एक संबंध आपका निकल के आता है, क्या आता है, यहाँ पे बटे 1 मानते हैं तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई, F0 आ गया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई, तो 15
एफ ई, ये संबंध आपका निकल के आ जाता है। एक संबंध आपके पास यहाँ पे है, एक संबंध दोस्तों यहाँ पे निकल के आया, किसकी सहायता से? जो आवर्धन क्षमता दी गई थी उसकी सहायता से। अब आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। देखिए एफ ओ का मान समीकरण 1 में पुटअप कर दीजिए, या आप ऐसे लिखिए सीधा सीधा, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपका आसान हो गया। एफ ओ के स्थान पे हम कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 15 एफ ई प्लस एफ ई आपका यहाँ पे है इक्वल आपका 80 हो गया है, ठीक है। अब देखिए जब 15 एफ ई प्लस 1 एफ ई इनको जोड़ेंगे तो आएगा 16 एफ ई, यहाँ पे आ गया 80, 16 पंचे 80 काट देंगे तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आपके पास 5 सेमी निकल के आ जाती है। आपसे क्या पूछा गया था? उनकी अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें से कि एक की फोकस दूरी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सेकंड वाले के लिए समीकरण आप 2 यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से कि हम पुनः एफ का मान निकाल सकते हैं, यानी कि एफ नॉट का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है 15 इंटू एफ ई का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ से हम रख देते हैं एफ नॉट 15 पचे 75, तो 75 सेमी आपका फाइनली यहाँ पे निकल के आ गया। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 5 सेमी आई हुई है नेत्रिकल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आपको ये भी याद रखना है। तो इससे आपकी ये सवाल जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक आपको, ये क्वेश्चन निश्चित ही समझ में आया होगा।